इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि पेट्रोल पंप हैं आसपास, हर 1 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, शायद गांव में थोड़ा सा लगे कि टाइम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर में डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं जहां पेट्रोल और डीजल आप भरवाते हो, फिर गाड़ी को चलाते हो। अब यहां पर है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में समस्या है कि इसका चार्जिंग पॉइंट कहां होगा, या तो वो घर पे होगा और कहां होगा, और इस समस्या को दूर किया जा रहा है। डोंट वरी, बहुत सारी कंपनीज में, छोटी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कौन करेगा व्हीकल को चार्ज? रास्ते में कहीं खत्म हो गया तो हम तो अटक जाएंगे। तो आपको आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए इतने इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिलेंगे, जैसे एटीएम मिलता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए चार्जिंग के लिए, छोटा सा सेटअप चाहिए, चार्ज किया हो गया। अब उसके लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कन्वेंशनली जिसका भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होगा, उसका ऐप होगा, उस ऐप में आप जाओगे, पे करोगे, वो जैसे ही पेमेंट के बाद आपको कोड देगा, फिर आप जैसे ही उसको नोजल को उठाओगे, वो कोड मांगेगा, वो कोड भरो, उसके बाद चार्ज करो। जितना आपने मान लो 50 रुपए का खरीदा है इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही वो चार्ज कर पाओगे उससे, तो वो चार्ज कर लो, हो गया काम। इस तरह से वो चलेगा काम, ठीक है। सो चार्जिंग स्टेशन कौन बना रहा है? छोटी छोटी कंपनियां बहुत है, लेकिन उसमें टाटा पावर खुद भी डील कर रही है। 121 रुपए का शेयर है, और ये भी आप सोचो कि इसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा है। पावर ग्रिड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करेगा? पावर ग्रिड, तो ये भी उसमें डील करेगा। 228 रुपए का शेयर है, ये मैंने पहले भी आपको रेकमेंड किया था, ठीक है। इसके अलावा और कौन डील करेगा? एनटीपीसी, ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 117 रुपए का शेयर है। एनटीपीसी लोग बोलते हैं, आपको रिसर्चर्स बोलेंगे एनटीपीसी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी, ये भी, अब ये तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे, अब आप खुद से सोचो ना कि डीजल पंप, पेट्रोल पंप तो बने हुए हैं, अब जो उनको होल्ड करते हैं, जो कंपनियां उनको होल्ड करती हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेचती हैं, उनके पास तो जगह है, ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। उनको क्या जाता है कि आपको पता होगा, वो डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, तो वो साइड में इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए वो जो स्टेशन है वो भी बना सकते हैं। उनके लिए क्या हार्ड थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले समय में इनफैक्ट हो भी गया होगा। इंडियन ऑयल अपने जितने भी इनके पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, और जितने भी आपके पेट्रोल पंप है आने वाले समय में वहां आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करो कि मैं चार्ज कहां करूंगा। जैसे आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो, वैसे ही आपको जाके वहीं पे स्टेशन पे चार्ज करना है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आने वाले टाइम में आपको जैसे एटीएम दिखते हैं ना, वैसे छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे। और इनफैक्ट कई कंपनियां, छोटी कंपनियां ऐसी हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन आपके घर पे लगाएगी, आपके घर पे, आपकी पार्किंग पे लगा देगी, आपके घर पे भी लगा सकते हैं। आप जहां पार्किंग है वहां पीछे लगा लो।